हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 से बेटा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सब्जेक्ट टू द कंसेंट्रेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हम यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसे इक्वालिटी में बदल लेते हैं। x इक्वल टू 3 इसका ग्राफ बनाएंगे। ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 x है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये x डैश। अपर साइड हमारे पास y 1 2 3 4 5, लोअर साइड -1 -2 -3 -4, ये y डैश। x इक्वल टू 3, इसकी अगर हम तीन वैल्यूज हम निकालें, x y तो है ही नहीं, y की वैल्यू 0 रखोगे तब भी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 रखोगे तब भी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 रखोगे तब भी x की वैल्यू 3। पॉइंट प्लॉट करें, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट है। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, ये पॉइंट आएगा। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, ये पॉइंट आएगा। मतलब हमारी ये वाली लाइन आएगी ग्राफ के रूप में इस इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी तो नहीं, अभी तो हम इक्वालिटी की लगा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ शेड भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे x की जगह हम 0 रखें, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या यह बात ठीक है? 0 3 से बड़ा है? नहीं। तो हमारा शेडेड रीजन इस साइड वाला पोर्शन आएगा। हल्का सा बना देती हूँ मैं। इस साइड वाला हम पोर्शन लेंगे, हम ओरिजिन को कंटेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सीधा सीधा तीन वैल्यूज ले लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 और 3, 3 और 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आएगा। मतलब ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे साथ में लिख भी लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का है ग्राफ। x की जगह 0, y की जगह 0 रखें। 0 5 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत होगी। मतलब 0 को कंटेन नहीं करेगा। शेडेड रीजन अपर साइड जाएगा, ये वाला पोर्शन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसकी भी हमें तीन वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, x और y। x की जगह 0 रख दें, y की वैल्यू क्या आएगी 3, y की जगह 0 रख दें, x की वैल्यू क्या आएगी 6, y की जगह 2 रख दें, 2 दूनी 4, x की वैल्यू भी क्या आएगी 2। पॉइंट प्लॉट करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आएगा। मतलब इसका ग्राफ ये बनेगा। x की जगह 0, y की जगह 0 रखें। क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं, ये भी गलत है। मतलब अपर साइड ही इसका शेडेड रीजन जाएगा। y पॉजिटिव, मतलब y का पॉजिटिव साइड वाला सारा ही पोर्शन हो गया। अब देखिए जरा, कॉमन शेडेड रीजन सारे ही बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ये आएगा ना कॉमन शेडेड रीजन, सब में यही आ रहा है।
ये रीजन तो बेटा हमारा अनबाउंडेड हो गया। बट इसके 3 पॉइंट तो हमें मिलेंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू 3 और 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 4 और 1। सी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 6 और 0। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हमें, 3 ही मिले हैं, बाकी नहीं मिले हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे एक बार जेड की वैल्यू निकालें, माइनस के 3 प्लस के 4, 1 आया है, माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 2, 6 माइनस के 6। बात हो रही थी मैक्सिमम वैल्यू की। अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि 1 है मैक्सिमम वैल्यू, बट रीजन अनबाउंडेड है, तो हम चेक करेंगे कि क्या 1 से भी बड़ी कोई वैल्यू है, क्या x प्लस 2y ग्रेटर देन है 1 से। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर इस शेडेड रीजन में एक भी कॉमन पॉइंट आ गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। देखिए जरा, ग्राफ तो हम इक्वालिटी का ही बनाएंगे। माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। 3 वैल्यूज हम लेते हैं, x और y की जगह 0 रख दें, x की वैल्यू आएगी -1। x की जगह 3 रख दें, माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस का 4 और फिर 2 से भाग करेंगे, ये वैल्यू आ रही है 2। और क्या रखे, y की जगह 1 रख दें, माइनस का 2, इधर जाएगा प्लस का 2, 3, माइनस एक्स की वैल्यू 3, मतलब x की वैल्यू -3। अब इनको प्लॉट करें, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट आ गया A। x की वैल्यू -3, ये वैल्यू तो नहीं आ रही बेटा, एक बार वैल्यू को चेक करें। y की जगह रखा है 1, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1, माइनस एक्स इक्वल टू -1, ये -1 वैल्यू आएगी। -1 भी नहीं आएगी बेटा, ध्यान से देखें, माइनस एक्स इक्वल टू -1, 1 आएगी। कि बेटा मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 वैल्यूज ही लीजिए, इन 3 वैल्यूज से कंफर्म हो जाता है कि आपका ग्राफ सही है या फिर गलत है। हम एक वैल्यूज हमारी गलत आ गई थी तो हमारी लाइन सीधी नहीं बन रही थी, जैसे ही हमारी लाइन सीधी बन रही है मतलब हमारा ग्राफ सही चल रहा है। क्या है, -1 और 1, एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे तो ढेर सारे पॉइंट कॉमन आ गए, हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए था कि जो ये 1 हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बल्कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इस z की, नो मैक्सिमम वैल्यू। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास इनइक्वालिटीज थे, हमने इक्वालिटी बना के इनके ग्राफ बनाए। हर बार हमने 0 0 पे चेक किया, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ओरिजिन को कंटेन करेंगे, नहीं हो रही है तो शेडेड रीजन दूसरी साइड जाएगा। जो कॉमन पोजीशन था वो हमारा अनबाउंडेड था, फिर भी हमें जो जो कॉर्नर पॉइंट मिले उन पे हमने z की वैल्यू निकाली। जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, इसे फाइनली हम चेक कर रहे थे क्या यही मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमने क्या कह दिया कि -x प्लस 2y इस 1 से बड़ा है, मतलब कोई और वैल्यू भी हो सकती है। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ढेर सारे पॉइंट्स कॉमन आए, जब भी अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं मानी जाएगी, तो इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। यहाँ पे हमें z दिया हुआ है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। कंडीशंस क्या दी हुई हैं, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, तो हम इसको इक्वालिटी ले लें, x प्लस 3y इक्वल टू 60। 3 वैल्यूज हम लेंगे, x और y की। y की जगह 20 रखें, 60 में से 60 जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 0। y की जगह 10 रख दें, 30, 60 में से 30 जाएगा, x की वैल्यू क्या आ रहा है 30। y की जगह 0 रख दें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60।
तो यहाँ पे हम ऐसे 10-10 के ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, x अपर साइड भी 10, 20, 30, 40, ये हो गया हमारे पास y। वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, ये आएगा। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 10, ये आएगा। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0, यानी कि हमारी ये इस तरह से ग्राफ के रूप में लाइन शो होगी। अब x की जगह 0 और y की जगह 0 रखें। x की जगह 0 और y की जगह 0। क्या 0 60 से छोटा है? बिल्कुल, मतलब शेडेड रीजन हमारा ओरिजिन को कंटेन करेगा। दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की जगह 0 रख दे, y की वैल्यू 10, और x की जगह 0 रख दे, y की वैल्यू 10, और एक 5 और 5 ले लेते हैं। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, और ये 5 5 पे ये आएगी, इस तरह से आएगी एक लाइन। इसमें देखें शेडेड रीजन कहाँ जाएगा? 0 बड़ा है 10 से? बिल्कुल नहीं, मतलब ओरिजिन की साइड नहीं, अपर साइड शेडेड रीजन इसका होगा। थर्ड क्या है? x इक्वल टू वाई। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ये ऐसी लाइन है जो आपकी सीधा ओरिजिन से पास होगी, ऐसी लाइन आएगी सीधी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू है -10 और y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू है -10 और y की वैल्यू है 0। ये ट्रू हो रहा है, मतलब जो शेडेड रीजन होगा वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। शेडेड रीजन हमारा इस साइड जाएगा। कई बार अगर लाइन ओरिजिन से पास हो तो हमें कोई और पॉइंट लेना पड़ता है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट शेडेड रीजन में आएगा, नहीं कर रहा है तो नहीं आएगा। x की पॉजिटिव वैल्यूज सारी, बिल्कुल ये वाला सारा पोर्शन आ जाएगा, इधर वाला सारा पोर्शन आ जाएगा, ये सारा ही पॉजिटिव है। y पॉजिटिव, इधर वाला भी सारा ही पोर्शन आ जाएगा। ध्यान से देखें तो हमारा कॉमन शेडेड रीजन ये वाला पोर्शन बनेगा, ये सभी में आ रहा है। 1 2 3 4, इसके हमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, A B C और D। A हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट, इस पे x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 20 है। B कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से पड़ेगा, x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 15 है। C कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट ये हमने लिया था ना, x की वैल्यू भी 5 थी, y की वैल्यू भी 5 थी। और D वाला पॉइंट हमारा ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। इन चारों ही कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह 0 और y की जगह 20, 180 आ रही है। यहाँ पे z की वैल्यू 15 थी 45 और 15 निम्मे 135, ये आ रही है 180। 5 और 5 पे z की वैल्यू 5 थी 15 और 9 पंजे 45, 60 आ रही है। 0 और 10 पे ये 90 आ रही है। तो हमारी मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी? 5 5 पे 60, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दोनों ही पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू को हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन था। ग्राफ बनाते टाइम ध्यान रखना है 3 वैल्यूज लेनी है। फिर शेडेड रीजन करते टाइम ध्यान रखना है, वहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे हमारा कॉमन शेडेड रीजन हमें मिला, इन चारों से ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें z दिया हुआ है, इसका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशंस भी हमें दे रखी हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 120। यहाँ पर हम 3 वैल्यूज लें, x और y की जगह अगर 40 रख लेते हैं,
80 उधर जाएगा तो x की वैल्यू भी 40। y की जगह 30 रख लें, 60, x की वैल्यू क्या आएगी 60। y की वैल्यू 50 रख लें, 50 दूनी 100, x की वैल्यू क्या आएगी 20। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से ले लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 इधर भी ले लें। 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया y। x की वैल्यू 40 यहाँ पे लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40 x की वैल्यू भी 40 और y की वैल्यू भी 40 यहाँ पे आएगा लगभग। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30 यहाँ पे, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 50 यहाँ पे। ये हमारा ग्राफ आएगा। अब रीजन और देख लेते हैं। x की जगह 0, y की जगह 0। क्या 0 120 से छोटा है? बिल्कुल, मतलब इस ग्राफ की शेडो 0 0 को कवर करेगी, इस साइड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 60। x प्लस वाई इक्वल टू 60। अगेन हम वो छोटी टेबल बनाते हैं हमारी, जिसमें हम 3 वैल्यूज लेंगे, x और y। 20 और 40, 40 और 20, 30 और 30 दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40 ये आ जाएगा। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20 ये आ जाएगा। x की वैल्यू 30, y की भी वैल्यू 30 ये आ जाएगा। इस तरह से ये आएगा ग्राफ। रीजन देखें, शेडेड रीजन अपर साइड या लोअर साइड। 0 इज ग्रेटर देन 60। क्या 0 0 60 से बड़ा है? नहीं, गलत है। तो मतलब इस साइड वाला हमारा शेडेड रीजन बनेगा, ओरिजिन से परे वाला। नेक्स्ट, x माइनस 2y इक्वल टू 0। x माइनस में 2y इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे फिर हम 3 वैल्यूज लें, x y। x की जगह 0 रखें, y की वैल्यू भी 0 आएगी। y की जगह 1 रखें, -2, x की वैल्यू 2 आएगी। 1 तो नहीं, 10 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? फिर 20 आएगी। y की वैल्यू 20 रख देते हैं, x की वैल्यू 40 आएगी। एक ये पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10 ये, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20। इस तरह से आएगा एक ग्राफ, ये वाला। अब रीजन, शेडेड रीजन ये आएगा, ये आएगा। इसके लिए ये पॉइंट देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 30 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 30 है। -60 0 से बड़ा है? नहीं, गलत है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम इस शेडेड में नहीं लेंगे, इससे दूसरी साइड इसका शेडेड रीजन बनेगा। x की सारी पॉजिटिव वैल्यू, इधर सारा x पॉजिटिव ही है, ये रीजन आएगा सारा ही। y की पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर साइड y सारा पॉजिटिव ही है। ध्यान से देखें तो हमें हमारा ये वाला कॉमन रीजन मिलेगा। इस पे कॉर्नर पॉइंट्स हैं A, B, C और D। A क्या है? ये वैल्यू आगे तक जाएगी। यहाँ पे आप वैल्यू देख लीजिएगा बेटा, मेरे ग्राफ में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ये पॉइंट आपको मिलेगा 120, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे 60 और 30। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे 40 और 20 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे 60 और 0।
इन चारों ही पॉइंट पे आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना बेटा, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर मैच हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं बता देती हूँ, मिनिमम वैल्यू 300 आएगी इस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे, और मैक्सिमम वैल्यू 600 आएगी, दो पॉइंट्स पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू। एक तो हमारे पॉइंट ए पे आएगी और एक हमारे पॉइंट बी पे आएगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बेटा कि आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है इसको, और हमें कंडीशंस दी हुई हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 100। वैल्यूज पुट करें, x और y की जगह 50 रख दें, x की वैल्यू 0 आएगी, 100 में से 100 गए 0। x की वैल्यू 100 रख दें, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 100 ले लें, 200, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 100 आ जाएगी, 50, 100, 150, 200, माइनस 50, माइनस 100, 50, 100, माइनस 50, माइनस 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू माइनस के 100 और y की वैल्यू 100, ये वाला पॉइंट आएगा। कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। 0 0 को कंटेन करेंगे या नहीं, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0, क्या 0 100 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, शेडेड रीजन हमारा अपवर्ड जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2x माइनस में y इक्वल टू 0। अगेन वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, यहाँ पे 50 100 की ही रखेंगे हम। x की वैल्यू 50 रखें, 50 दूनी 100, इधर जाएंगे माइनस के, तो y की वैल्यू आएगी 100। x की वैल्यू रख दे 0, y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। x की वैल्यू 100 रख दें, 100 दूनी 200, इधर जाएगा माइनस का 200, y की वैल्यू 200। वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 200, ये लाइन आएगी जो हमारी ये ओरिजिन से पास होगी। अब शेडेड रीजन इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ये पॉइंट ले लो। यहाँ पे x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 0 रखो, 50 दूनी 100, क्या 100 0 से छोटा है? नहीं है, मतलब इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। दूसरी साइड हमारी शेडेड रीजन जाएगी, ये शेड होगी। थर्ड क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। फिर तीन वैल्यूज x और y की जगह 0 रख दें, x की वैल्यू 100 आ रही है, y की जगह 200 रख दें, x की वैल्यू 0 आ रही है। x की जगह 50 रख दें, 50 दूनी 100, y की वैल्यू क्या आ रही है 100। प्लॉट करें, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, यही पॉइंट है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 200, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, ये पॉइंट है। इस तरह से ग्राफ आएगा इस लाइन का, ठीक है। y की सारी पॉजिटिव वैल्यू, x की सारी पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान से देखो बेटा, हमारा ये शेडेड रीजन हमें मिल गया है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं, a b c d, a b c और d। एक तो ये पॉइंट है, इसको a ले लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, ये पॉइंट ले ले b। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 200, ये पॉइंट ले लें c।
यहाँ पे x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 100 और एक आपका पॉइंट और रह गया, ये वाला पॉइंट। ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये आपके पास बनेगा 20 और 40 का। इस पे आपने z की वैल्यू निकाल लेनी है। इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या आएगी? 0, 50 पे 100 आ रही है। b पॉइंट पे z की वैल्यू क्या आएगी? 0, 200 दूनी 400 आ रही है। सी पॉइंट पे z की वैल्यू क्या आ रही है? 100 दूनी 200 और 50 250 250। और डी पॉइंट पे 20 और 80 ये आ रही है आपके पास 100। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारी 2 पॉइंट्स पे आ रही है 100 और मैक्सिमम वैल्यू हमारी इस पॉइंट पे आ रही है। सिर्फ लिखना ही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 100 एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट D एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट पॉइंट B। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेटा हमने 5 प्रैक्टिस पेपर करे हैं और हर एक में एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z। हमें z दे रखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू दोनों ही निकालनी है। सब्जेक्ट टू द कंसेंट्रेट्स, हमें कंडीशंस दे रखी हैं, इन कंडीशंस को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन बेटा आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करके देंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा छोटा सा प्यारा सा हार्ट। और इस वीडियो के बाद मैं चैप्टर 13 की वीडियो में आपसे मिलूंगी एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। ठीक है बेटा, तो करिए फटाफट सॉल्व और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।